आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइएगा काबीना का जो आज इजलास था, हुकूमत ने तो इससे पहले ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ अब सियासत ऐसे नहीं चला सकती, आगे इसको बैन करना पड़ेगा, इंतशारी टोला है। लेकिन कोई ख़बर सामने नहीं आती, अंडर डिस्कशन ही मामला नहीं आया पीटीआई को बैन करने का। तो क्या वजह हो सकती है? क्या प्रेशर को सकम कर गए या इत्तेहादियों ने साथ नहीं दिया अकॉर्डिंग टू यू? मेरा ख्याल में बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल। मेरा नहीं ख्याल के कोई प्रेशर कम हुआ है या इत्तेहादियों के पास साथ ना देने की ऑप्शन मौजूद है। ये जिन लोगों ने फैसला किया है, अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो उनका अज़म समीम है, उनके इरादे अटल हैं। फिर इत्तेहादी हो या हुकूमत हो, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। तो इसलिए ये तो दो राय हो नहीं सकती। वहाँ आया, विजिट दोबारा रिविजिट किया है। मेरा नहीं ख्याल कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुझे तो कोई जो उसके बारे में जिसको कहना चाहिए कि मैं तो बिल्कुल एक बड़ा सब कुछ अया है और सब कुछ जिसको कहना चाहिए खुल के सामने आई है कि इदारा जो है वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में डट के खड़ा है और ज़्यादा कोर्सिव तरीके से आना चाह रहा है और ज़्यादा उसको सख्त करना चाह रहा है। बाकी हुकूमत या अपोजिशन जो तहरीक इंसाफ के लोगों पे मुश्तमिल है या हुकूमत के इत्तेहादी, वो मेरा ख्याल है कि सारे ऑन बोर्ड होंगे। इमरान खान साहब अकेला ही रह जाएगा और उसके साथ दो पेच होते रहेंगे। अच्छा भट्टी साहब, आपने सुना न्याजी साहब कह रहे हैं कि अकेले रह जाएंगे खान साहब और फैसला तो अब हो चुका है। लेकिन अगर फैसला हो चुका है तो काबीना में अंडर डिस्कशन क्यों नहीं आया आज? भाईजान, पहली बात तो ये है कि ये हमारे मसाइल क्या हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जड़ें सियासी हैं ना मसाइल की। पहली बात नहीं, ये सियासी मसाइल नहीं है भाईजान। सियासी मसाइल, सियासत क्या हमारे से 25 करोड़ से ऊपर होती है, हम पे कोई नहीं होती। ये जो हमारे वोट लेते हैं या हम जिनको मुंतखब करते हैं, हमारे मसाइल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हद के इज्जत आपने कानून बना दिया है, इंशाल्लाह खुद भी फंसोगे एक दिन। लेकिन आज ज़रूरत नहीं है एक ऐसे हद के इज्जत कानून की कि जिसमें 25 करोड़ की जो कदम कदम पर हतक हो रही है उसको रोका जाए। आपने सोशल मीडिया फायरवॉल नस्ब कर दी है, आप भी फंसेंगे इंशाल्लाह। मगर आज ज़रूरत नहीं ऐसी वॉल की जो नफरत और तकसीम ख़त्म करे। आप ऐसी वॉल आपको नहीं चाहिए जो बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत की फायर को कम करे। आप इमरान खान पर बगावत का मुकदमा कायम करना चाहते हैं, मगर ये पाकिस्तान अपना मुकदमा हार रहा है। इस मुकदमे पर भी तो लड़ें, इस फ्रंट पर भी तो लड़ें। 25 करोड़ अपने मुकदमा हार रहे हैं। आप पीटीआई को बैन करना चाहते हैं, कर लें, क्योंकि गड़े खुदने में आपका कोई सानी नहीं इस सियासत का और इस मुल्क का, तो आप कर लें। मगर जुल्म, बेइंसाफ़ी और ये जो ऊंच नीच है, ये जो ज़ात पात है, ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं अवाम के साथ, इनको भी तो बैन करें। आप मनपसंद आर्डीनेंस ला रहे हैं, ले आएँ, मगर एक आर्डीनेंस ऐसा भी तो लाएं कि हुकूमत कहीं नज़र आए, हुकूमती रिट कहीं नज़र आए। आपने पीका एक्ट ले आए, बहुत अच्छी बात है। आपने उसके पीका एक्ट के तहत अदालतें भी कायम कर दी। रऊफ हसन साहब का मुकदमा भी गालिबन उसी एक्ट के तहत किया जाएगा ना जी। आप डिजिटल दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जो इस मुल्क की असल दहशतगर्दी है, जिसको अवाम से खतरा है, अवाम को जिससे खतरा है और मुल्क को जिससे खतरा है, क्या आप इस तरह नफरत और तकसीम में वो खत्म कर पाएंगे? जो मुआशी दहशतगर्दी है, जो आलमी तनाई है, जो अंदरूनी तकसीम है, उसको खत्म कर पाएंगे? देखिए, ये कोई हक सच की जंग नहीं है, ये पावर गेम है। कोई ऐसी बड़ी जमात मुझे आज तक नहीं मिली, कोई बड़ा ऐसा सियासतदान मुझे पार्टी हेड नहीं मिला जो वाकई चाहता हो कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर ये मुल्क चलना चाहिए। जब ये इख्तिदार में होते हैं तो आर्मी चीफ बाप होता है। कल तहरीक इंसाफ भी यही कर रही थी और आर्मी चीफ, इवन आर्मी चीफ पर तनकीद जो होती है वो गद्दारी होती है। जब ये अपोजिशन में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके जमहूरियत बाहर निकल अपोजिशन में याद आता है ना यहाँ। जी, इंसानी हकूक,
इंसानी हकूक, चादर चार दीवारियों की पामाली, सारा कुछ। और कल ये जो आज की हुकूमत है, ये कल जब PDM 1 से भी पहले और फिर अब ये जब अपोजिशन में थी 26 नुकात थे। इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है सियासत में? ये सिलेक्शन खत्म कर दें, ये लाडलापन खत्म कर दें, और आज ये देख ले इनका क्या हाल है। ये 1 पेज इनको बुरा लग रहा था। तो भाईजान बात ये है, मैं माजरत चाहता हूं लंबी बात हो गई, बात ये है कि आपने ये गेमें 76 सालों से खेल ली हैं। आप किसी 9 मई के मुल्ज़िम को ना छोड़ें। कोई बयान जो है काबिल एतराज बयान जो फौज से लड़ाई है वो नहीं होनी चाहिए। ये मगर ये रियासत मजबूत रियासत है, इसको बयानों से फर्क नहीं पड़ता। बंद करें ये पुराने खेल, बंद करें ये मुझसे ज्यादा। मैं कई मरतबा कह चुका हूं, और न्यायी साहब मेरे साथ रिपोर्ट कार्ड में होते थे कि बंद करें ये काफिर करार देने वाली फैक्ट्रियां, बंद करें ये गद्दार करार देने वाली फैक्ट्रियां, बंद करें ये पाबंदी लगाने वाली फैक्ट्रियां। मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन बेनजीर भुट्टो थी, नवाज शरीफ था, इमरान खान है। खुदा के लिए ये बंद कर दे खेल, ये जो हम पाबंदियां लगाते हैं, और क्या इससे लगेगा, निकलेगा क्या? हासिल वसूल कुछ नहीं होना। सही। मुनीब साहब, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि ये इश्यूज की सियासत नहीं है, किसी पार्टी को बैन कर दो, किसी को जेल में डाल दो, ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कितने ग्रेव और सीरियस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को और दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट इसमें क्या सोच रही है? अगर इस काबीना के इजलास के बाद की गुफ्तगू सुने, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि PTI की वेबसाइट से प्रोपेगेंडा हो रहा है, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि अब तो शवाहिद भी मिल गए कि GHQ के बाहर आने का आपने ही कहा था। तो फिर क्या मूड है अगर यही नॉन इश्यूज चलते रहेंगे, अगर ये वाकई नॉन इश्यूज हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, इशू ये है कि साहब ने जो बात की वो हम उससे डिसएग्री तो नहीं कर सकते। देखिए, जो जिन फैक्ट्रियों का जिक्र किया उन्होंने या जो कुछ भी था, देखिए जब हम फिर किसी चीज को आज से ना देखें, हमें देखना चाहिए कि वो चीज पिछले कुछ अरसे से बेसिकली रही क्या है। हमें तो बताया गया था कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ही ये है जी कि आपका लीडर करप्ट है, और हमने देखे जी वो उसके पास इकामा निकल आया है और देखें फलान हो गया है, और फिर वो तनख्वाह नहीं दी और हम डिस्क्वालीफाई भी हो गए और फिर सजाएं भी हो गई। ये बताया किसने? बताया हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, और सारा फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को लाना है सेवियर ऑफ द नेशन के तौर पर। अब वो सेवियर ऑफ द नेशन जब आए तो इमरान खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, कंधों पर बिठाकर लेकर आई। कुछ अरसे बाद वही एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से तंग आ गई, फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को कंधे से उठाकर फेंक दिया। अब मसला यह है कि आज जो हुकूमत है ये भी एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत है। देखिए, जो हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट के मरहूने वजूद में आती हैं, उनके पास ऑलरेडी जो स्पेस है या मार्जिन है वो बड़ा कम होता है। डिसेंट तो खैर होता ही नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब इक्तदार में आए, इमरान खान साहब ने पर्सनल एम्बिशंस भी थे उनके कि कोई बाकी ना बचे, सारे जेलों में चले जाएं और मैं अकेला हुकूमत करूं। उसके अंदर भरपूर ताउन किया इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने। जो इमरान खान साहब की अपनी ख्वाहिशात थी या जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक पर्सनल ख्वाहिशात थी उस वक्त जब इमरान खान साहब हुकूमत में, वो सारी पाया तकमील तक पहुंची। अब मसला ये है कि इस वक्त अगर आज की एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है तो जो ये नहीं है कि हुकूमत कह रही है कि जी नहीं हम 9 मई को किसी और नजरिए से या एंगल से देखते हैं, उनको तो पॉलिटिकल सूट भी करता है ना कि तहरीक इंसाफ अगर रेलिगेट हो जाती है टू अ फॉल डाउन कॉर्नर ऑफ द हिस्ट्री के लिए बिल्कुल उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, तो वो तो हुकूमत को सूट करता है। ये इद्दत केस बनना और इस तरह के केसेस बनना तो गवर्नमेंट को डैमेज कर रहा था सूट करने की बजाय। देखिए, जो सूट मैं कह रहा हूं कन्वीनियंस होती है ना, बाकी जो इद्दत केस है, इद्दत केस मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूं कि इद्दत केस का जो जहां से वो एमिनेट हुआ है वो हुकूमत उसके अंदर बिल्कुल समझे पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। अच्छा, जितनी लड़ाई इमरान खान साहब की इस वक्त है वो हुकूमत तो देखिए उसकी बेनिफिशियरी है ना इस लड़ाई की। PMLN फॉर दैट मैटर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ अ स्टैंड ऑफ बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टेब्लिशमेंट। उसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब को वो जो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड और फिर वो ट्वीट वापस होना और सारा कुछ, और मियां नवाज शरीफ के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट एट ऑड्स चली गई तो इमरान खान साहब बेनिफिशियरी बने उस तमाम तर लड़ाई के, और इमरान खान साहब बेनिफिशियरी थे उस तमाम तर मामले के जो
जिस तरह से ठीक मियां है। नवाज शरीफ को फिर इक़्तिदार से निकाला गया। सही। आज की हालात ये हैं कि यहां पर बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की एक लड़ाई है इमरान खान से, लेकिन ये एक उस नॉच पर नहीं है, इट हैज गॉन मेनी लेवल्स अबाउट। वो अच्छा। इसलिए दो चीजें होंगी, एक ये कि मियां नवाज शरीफ ने ये नहीं किया था, वो वजीर आजम थे जब उनका फड्डा बना एस्टेब्लिशमेंट से। इमरान खान साहब का इशू ये था कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लाई, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें फारिग करवाया, वो चले गए घर। फिर जब उन्हें मौका मिला, जब वो मकबूल हुए, तो बहुत से उन्होंने लोगों ने कहा कि आप तो इतने मकबूल है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को ये डिक्टेट कर सकते हैं कि आपका अगला चीफ कौन होगा और कौन बिल्कुल। नहीं होगा। इमरान खान मिसकैलकुलेट साहब कर ने गए। वो कोशिश की, वो मिसकैलकुलेट की, एक हाई रिस्क गेम खेली। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।